हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर टेक्निकल एनर्जी। और अभी हम आ गए हैं अपने ये जगदेव पथ राजा बाजार है, वहाँ से जगदेव पथ वाला जो रोड है वहाँ पे पुलिया नंबर 7 के सामने ये हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं। और यहाँ जो प्लांट लगा रहे हैं ये हेवेल्स का है। हेवेल्स का फर्स्ट हमने मोनो पैनल लगाया है और मोनो पैनल इससे पहले कहीं भी नहीं लगाया और समझ लीजिए बिहार में कहीं लगा भी नहीं है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम मोनो पैनल लगा रहे हैं और यहाँ पूरा ऑन ग्रिड प्लांट है और यहाँ पे नेट मीटरिंग के साथ आपको दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो स्ट्रक्चर हमने लगाया है वो पूरा के पूरा कस्टमर के डिमांड के अनुसार और पूरा के पूरा हाई राइज में है, बहुत ज़्यादा हाइट में लगाया है। आप आगे देखते चलिएगा, अब पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमने इतना हाइट पे कैसे कैसे लगाया है और क्या क्या डिफिकल्टी आई है, ये सारे चीज़ बताने वाला हूँ। और नेट मीटरिंग के साथ इसका जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले आपको टाटा का बताया था, बाकी कंपनी का बताया था, लेकिन हेवेल्स का नेट मीटरिंग के बारे में आपको नहीं बताया है और इसका पूरा इंस्टॉलेशन आपको नहीं दिखाया है। तो इस वीडियो में आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। और ये तो कोई नया चीज़ है नहीं, ये आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है थ्री फेज का, वो ये एजेबी है। इस एजेबी में आपको देखने को मिलेगा कि 32 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है, 4 गो फ्यूज है। उसके बाद एसपीडी से होते हुए और कॉमन होते हुए आउट निकल गया है और आ गया है इन्वर्टर में। क्योंकि ये इन्वर्टर अपना डबल एमपीटी है तो इसलिए यहाँ पे 4 वायर आया है, 2 प्लस 2 माइनस आया है, इसमें इन हो गया है। और ये इन्वर्टर, इस इन्वर्टर के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा 10 साल वारंटी में आता है। तो अगर आप अलग से अगर चाहते हैं पूरा का पूरा हेवेल्स का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, या हेवेल्स का अगर इन्वर्टर लेना चाहते हैं क्योंकि ये 10 साल वारंटी में आता है। और इसका खासियत ये है इसमें आप डबल स्ट्रिंग भी जोड़ सकते हैं, मतलब पैरेलल करके भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो VOC है वो 1000 वोल्ट है। ठीक है, 1000 वोल्ट तक है, मतलब आप इसमें लगभग 20 पैनल कनेक्ट कर सकते हो। समझ सकते हो कि 20 पैनल को आप सीरीज कर सकते हैं। अगर हम 10 किलोवाट लगा रहे हैं, ये इसका 10 किलोवाट का क्षमता है, और अगर 540 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो इसमें 20 पैनल को हम यहाँ पे सीरीज करके डाल सकते हैं, या 10-10 का सीरीज करके या पैरेलल करके डाल सकते हैं, या हम चाहे तो अगर 10-10 का सीरीज करें और उसके बाद वहीं पे उसको पैरेलल करके यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि इसका जो ISC है 2x11 एम्पियर है, मतलब 22 एम्पियर हो गया। मतलब 2 स्ट्रिंग को पैरेलल करके भी डाल सकते हैं या 20 पैनल तक सीरीज भी कर सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट है इस इन्वर्टर का। तो अगर आप चाहते हैं तो ये सिंगल इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, या ये पूरा कम्बो सेट भी आप मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी का अगर हमसे परचेज करते हैं तो आपको लगा के देते हैं और पूरा सर्विस के साथ लगा के देते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तब तक आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिए। अब इसके वायरिंग के बारे में बात करते हैं। तो वायरिंग में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको R लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे R लिखा है। तो यहाँ पे S1 और L1, तो S1 हो गया सप्लाई और L1 हो गया लोड। मतलब यहाँ से पहले वाले जो है इसमें R का सप्लाई देना है और यहाँ से सप्लाई ले लेना है, लोड का सप्लाई ले लेना है ये वाले से। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला Y हो गया और यहाँ भी लिखा हुआ है 1 और 2, समझ गए। मतलब यहाँ से सप्लाई इनपुट देना है और दूसरे वाले से यहाँ से ले लेना है लोड के लिए। ठीक है, किसका, Y का। उसी तरह से B का भी यहाँ पे इनपुट देना है और दूसरे वाले से ले लेना है। ओके, ये हो गया B का। उसी तरह से न्यूट्रल का भी इनपुट देना है, यहाँ न्यूट्रल N लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल लिखा है। तो यहाँ पे सप्लाई देना है ग्रिड का और यहाँ से ले लेना है। ओके, इस तरह से इसका वायरिंग हो गया। अब बताते हैं नेट मीटरिंग का वायरिंग। ठीक है, ये तो ग्रॉस मीटर का वायरिंग हो गया। अब इसके नेट मीटर का भी वायरिंग बता देते हैं। ये हो गया अपना नेट मीटर। मतलब ये इसको वैसे तो बोलेंगे डिजिटल मीटर, जिसको स्मार्ट मीटर बोला जाता है, प्रीपेड वाला। और इसका वायरिंग भी आपको उसी तरह से, जैसे मैंने आपको ग्रॉस मीटर को बताया, उसी तरह से इसका भी है। तो इसका वायरिंग तो पहले ही हो रखा है। आपको पहले ही बताया कि जिसके घर पे अगर प्रीपेड मीटर लग गया है तो वहाँ पे लगाना सबसे ईजी है। बस एक सब मीटर अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सिंगल डायरेक्शनल से बाई डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है, नेट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रीपेड से पोस्टपेड हो जाता है। ओके, और ये नेट मीटर बन जाता है। और इसका वायरिंग भी सेम ही है, इसी तरह से है। पहला इन करना है और उस दूसरे से आउट ले लेना है, फिर इन करना है, आउट ले लेना है, फिर इन करना है, आउट ले लेना है। समझ गए। पहला वाला जो कनेक्शन है वो रहेगा इनपुट का और दूसरा वाला लोड का रहेगा। सेम कनेक्शन इसका भी है। बस इसमें करना इतना सा है कि यहाँ पे
दो वायर जुड़ेगा, एक सोलर वाला वायर जुड़ जाएगा और एक जो रहेगा इनपुट किसका आएगा, सब मीटर का इनपुट आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो आउटपुट गया है ये वायर कनेक्ट हो जाएगा हमारे सब मीटर से, जो ग्रॉस मीटर जिसको बोलते हैं उससे कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा चेंजेज है। अब आपको साइड के बारे में बता देते हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो पानी टंकी रखा हुआ है उसी पे हमको सोलर लगाना था। उसके साइड में जो एरिया आपको दिख रहा है वो भी एरिया हम कवर अप कर सकते थे क्योंकि वहाँ लिफ्ट लगने वाला था, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे ये लोग मूविंग एरिया रखना चाहते थे, इस पर नहीं लगाना चाहते थे सोलर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सोलर लगा लिया है, जैसा मतलब कस्टमर का डिमांड था उसी के अनुसार हमने इस पर देख रहे हैं कि लगा लिया है। और लगाने में कितना डिफ़िकल्टी आया है वो आप देखिए थे कि कितना हाइट पे लगा है। कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे कस्टमर एकदम रिजिड हो जाते हैं कि हमको इसी एरिया में लगा के दीजिए चाहे जैसे भी लगे, और उनको कम रेट में भी लगा के चाहिए। तो ऐसा ना करवाइए, क्योंकि अगर एरिया अगर बढ़िया नहीं रहेगा, एरिया इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट दीजिएगा तो हमको टाइम भी तो लगेगा, और उसमें अगर बार बार चेंजेज होगा तो टाइम तो लगेगा ही। जैसे कि इसी में हम लोगों को लगभग 10 दिन का टाइम लग गया है पूरा काम ख़त्म करने में, और वही फाइनलाइज करते करते हमारा 12 दिन का टाइम लग गया है। इस बात से ये पता चलता है कि किसी भी साइट को देख कर ये नहीं बता सकते कि अगर 10 किलोवाट का है तो उसको हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे या 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि काम करने के साथ साथ, क्योंकि हम बोल तो देंगे कि हाँ 4 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस काम करने के दौरान जो डिफ़िकल्टी आती है वो सारा कुछ फेस करते हुए हो सकता है टाइम आगे पीछे हो ही जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा। जैसे कि यहीं पे देख रहे हैं आप लोग, इस काम को देखते हुए आप लोग डिफ़िकल्टी समझ सकते हैं कि देख रहे हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, और इतना मतलब 6 आदमी हम लगे हुए हैं, फिर भी हमको 12 दिन का टाइम लग गया है। देख रहे कि यहाँ पे सिविल वर्क हो रहा है, एक आदमी पकड़े हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, फिर भी आगे काम चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ टाइम टेकिंग वाला ये कामें हैं। और देख रहे कि इसमें स्ट्रेंथ देने के लिए हमने कितना सारा स्टैंड दिया हुआ है, तो हमने स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं छोड़ा है। तो टाइम अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए आप लोग नाराज़ ना होइएगा। दोस्तों, सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन होता है कस्टमर का। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट अगर अच्छे से करते हैं तो आपका काम भी अच्छे से होता है, और हमको फ्री माइंडेड रखिए, हम अपना अच्छे से काम करके आपको देंगे, इसमें इसकी गारंटी हम देते हैं। बस फ्री माइंडेड रखिए, और थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग होगा, ये हम फिर से बोल रहे हैं, लेकिन आपको बढ़िया काम करके देंगे और पूरा स्ट्रेंथ फुल काम करके देंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है और थोड़ा पैशन रखना पड़ता है। कस्टमर के माइंड में कभी कभी बात रहती है कि क्या हम इस सोलर पे चढ़ सकते हैं, क्या अगर चढ़ने से टूट फूट तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सोलर पे चढ़ करके ही इसको फिट कर रहे हैं, और इसमें गैपिंग भी दे रहे हैं प्रॉपरली, और पूरा सामान ऊपर में रखा हुआ है। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ पटक नहीं देना है, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, बाहर तो सह जाएगा लेकिन चोट नहीं सह पाएगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि ये छोटा सा ये नट बोल्ट भी उस पर कस के मारिएगा तो उसमें टेम्पर्ड ग्लास से वो फूटने का डर रहेगा, लेकिन उस पर आराम से चढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उस पर चढ़ करके साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली, ध्यान से। फ्रेंड्स, ये हेवेल्स का 390 वाट वाला मोनो पैनल है, ठीक है, लिखा है मोनो पर्क और हाई परफॉर्मेंस, मतलब ये हेवेल्स का सबसे बढ़िया वाला सोलर पैनल है। और इसका जो VOC है वो 49.87 वोल्ट है, और जो ISC है वो मतलब 10 एम्पियर है। और इसका जो Vmax है, जैसे मैंने UTL में बताया था, उसी तरह से इसका जो Vmax है वो 40.74 वोल्ट है, और ये imax जो है उसको हम 9.5 एम्पियर मान के चलते हैं, ठीक है। और ये जो पैनल है, कई लोग पूछते हैं कि पैनल का साइज इतना रहता है, इसका भार कितना होगा, वज़न कितना है। देखिए इस पर वो भी लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 21.2 kg, मतलब एक जो पैनल है इसका भार कितना, वज़न, वेट कितना है, 21.2 kg है। और यहाँ पे हम जो सोलर पैनल लगाए हैं लगभग ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग पूरा फिट बैठाए हैं 10 पैनल, और इधर से 10 पैनल, मतलब टोटल 20 पैनल हो गया है। और 6 पैनल आगे में लगा रहे हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वहाँ पे 6 पैनल लगा रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पूरा 26 पैनल लगा लिए हैं। और रही बात यहाँ सोलर कनेक्शन की, मतलब हमारा जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर का जो VOC है वो 1000 वोल्ट तक का रेंज देता है। लेकिन फ़िलहाल इसको हम, मेरे पास चूँकि 26 पैनल है तो 13-13 का हम लोग सीरीज बनाएंगे, और चूँकि डबल स्ट्रिंग है तो 13-13 का सीरीज बना करके हम लोग सीधा सीधा नीचे ले आएंगे और दोनों स्ट्रिंग में डाल देंगे। हमको यहाँ कुछ भी पैरेलल करने की ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हैं, इस सब अभी खुला हुआ है, सबको 13-13 का सीरीज बना करके हम सीधे एक स्ट्रिंग में डालेंगे, और फिर 13-13 का सीरीज बना करके हम अगले स्ट्रिंग में डाल देंगे। मतलब हमारा पैरेलल यहाँ एक भी नहीं होगा। और यहाँ जो वायर का साइज रहने वाला है वो 6 mm है। ये जो लेग है, लेग में हम लोग दिए हैं 2x2,
और इसका जो थिकनेस है ये है 5 mm का। ये जो इसके अंदर का जो मोटाई है वो है 5 mm और इसका जो लंबाई चौड़ाई है ये है 2 बाई 2 इंच का। और इसका बेस प्लेट भी हम लोग वो एकदम सेम साइज़ में दिए हैं और ये आधा इंच का है, मतलब 7 इंच का है। और ये जो होल है ये पूरा के पूरा 5 इंच पे है, 5 इंच पे होल दिए हैं और भी 10 mm का फास्टनर से टाइट किया है ताकि इसमें स्ट्रेंथ बढ़िया से आ सके। और यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा था मात्र 15 फीट, तो 15 फीट में हमने 3 जो पाँव हैं, 3 जो लेग है वो दिया है और पर्लिन भी हमने 3 दिया है जो कि डिस्टेंस कम था, इसलिए फिर भी 5 पैनल में हम लोग 3 पर्लिन दिए हैं। मतलब देख रहे 3 लेग है और एक रो में मात्र 5 पैनल ही है। और सबको मैंने ज्वाइंट करते रखा है ताकि देख रहे यहाँ से वहाँ भी ज्वाइंट किया हुआ है ताकि ये इधर से उधर हिले नहीं, कितना भी हाइट भले क्यों नहीं हो। देख रहे हिला रहे लेकिन हिल नहीं रहा, कितना भी आंधी हो लेकिन उसमें हिले नहीं। और इस लाइन में हमने 4 पैनल लगाया है और 4 लेग भी दिया है। एक पहला लेग, दूसरा लेग, ये तीसरा लेग और ये चौथा लेग। मतलब हर पैनल पे एक जो स्टैंड है वो दिया है। ये सब ध्यान में रखते हुए ताकि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आए, चूँकि हाइट पे लग रहा है और ऊपर से ही पूरा स्ट्रेंथ को मजबूत करते आया है और कहीं भी इसको लूज नहीं छोड़ा है। क्योंकि जो भी काम हुआ बेल्डिंग वर्क हुआ और सबको पूरा बेल्डिंग वर्क के बाद उसको पूरा पेंट मार दिया है। चूँकि देखिए यहाँ पे GI स्टैंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनका पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये जो पूरा इन्होंने करवा रखा था पूरा ब्लैक कलर का है, तो इनका यही डिमांड था कि हमारा जो स्टैंड हो वो भी पूरा ब्लैक कलर में ही हो ताकि हमको भद्दा ना दिखे। तो यही इसीलिए ये इसको GI वाला ना दे करके हमने इसको जो आयरन है वही दिया, उसके बाद इसको पेंट करवा दिया। जो कस्टमर का डिमांड था उसी तरह से किया है। यहाँ पे इन्वर्टर टांगने का कोई जगह ही नहीं था क्योंकि इनका देख रहे हैं हाईटेक पूरा घर बनवाए हैं। तो यहाँ पे हम और यहाँ सामने में लिफ्ट लगने वाला था तो वहाँ लगा नहीं सकते थे, तो फिर हमको मात्र ये जगह दिया गया कि अगर हो सके तो यहाँ पे आप जो इन्वर्टर और ये जो AC/DC बॉक्स और AJB है उसको अरेंज कर लीजिए। तो हमने देख रहे हैं कि जितना हमको जगह मिला उसी में हम लोग अरेंज कर लिए हैं। तो ये आप न सोचिएगा कि ऊपर नीचे क्यों लगाए हैं, हमको जो जगह दिया गया है, जैसा जगह दिया गया है उसी तरह से हमने अरेंज किया है। और ये जो मतलब इसमें ये टच नहीं होने वाला, कुछ लोग सोचेंगे कि ये जो इन्वर्टर है इसमें टच हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें ये टच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से फोल्ड होगा तो इसके ये अंदर में ही है। और अगला जो 6 पैनल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है और हम लोग इसको अब स्टैंड पे इस पर पूरा फिट हो गया है। अब इसको हम लोग इस पर सोलर कसने जा रहे हैं। और देख रहे इसका भी हाइट हमने इनके कहे अनुसार ही रखा है ताकि एकदम हाइट पे रहे। और यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पूरा ब्लैक ही दिया है, क्योंकि ऊपर में स्लॉटेड इसलिए दिया है ताकि उसमें U और Z क्लैंप लगता है, जो कि मतलब हाई राइज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब सोलर पैनल को बिल्कुल पकड़ के रखता है, उसको उड़ने नहीं देता है। और नट बोल्ट पे टाइट, मतलब हाई राइज में जब भी हाइट वाला सोलर लगाते हैं तो उसको हम लोग नट बोल्ट पे टाइट नहीं ही करते हैं, क्योंकि वो कभी उसको उड़ा करके ले सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एलुमिनियम में टच रहता है, एलुमिनियम को पकड़ के रखता है। ये जो एलुमिनियम का जो फ्रेम है सोलर का, ये उतना भी मजबूत नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लोग U और Z क्लैंप ही देते हैं। क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा हाइट पे लगाएंगे, अगर ज़्यादा हाइट पे लगा भी दिए तो यहाँ का जो नट बोल्ट है वो क्रॉच होकर के निकल सकता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कितना पतला रहता है, यहाँ होल बहुत पतला रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए ये नट बोल्ट ना लगा करके हम लोग U और Z क्लैंप लगाते हैं, ताकि वो ऊपर से पैसे पकड़ के रखता है और उड़ने नहीं देता है और भागने नहीं देता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सोलर लगवाए भी तो इतना हाइट पे कभी भी ना लगवाए, क्योंकि यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट किया गया था कि बस जगह नहीं है तो इतना हाइट पे लगा दीजिए, इसलिए हम लगाए हैं। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इतना हाइट पे सोलर कभी भी ना लगाए, और जब भी लगाए तो GI सोलर स्टैंड ही लगवाए, हमसे या किसी और से भी, लेकिन GI सोलर स्टैंड के साथ ही लगाए। अब यहाँ मेरा अगला स्ट्रिंग लग रहा है, अगला जो 6 पैनल का जो था उसका स्ट्रक्चर यहाँ लग रहा है और सोलर पैनल टाइट कर रहे हैं हम लोग। और ये कि पूरा का पूरा हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है। और ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब आप लोग के माइंड में अगर जो भी हो, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम का जो रियल मतलब होता है कि आप अपने छत पे सोलर मॉड्यूल का प्लांट लगा रहे हैं और सोलर जनरेशन करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। और उनसे जो यूज कर रहे हैं आप, उसमें से आपका माइनस होता जा रहा है।
और यहाँ पे हम इसका वायरिंग कर लिए हैं। यहाँ से जो भी वायरिंग का स्ट्रिंग बना है दोनों का अलग अलग वायर से देख रहे हैं, दोनों अलग पाइप करके 2 स्ट्रिंग है, तो एक पाइप में हम एक ही स्ट्रिंग लाए हैं अलग अलग। और उस एक स्ट्रिंग का जो VOC नाप रहे हैं तो यहाँ 555 वोल्ट एक स्ट्रिंग का आ रहा है। और वही अगर दूसरे स्ट्रिंग का नापते हैं, चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रिंग का हम नाप रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस चेक कर, ये सिर्फ प्लस माइनस भी चेक हो जाता है कोई भी वायर का कौन सा है। और वही अगर दूसरे स्ट्रिंग का देख रहे हैं तो हमारा जो VOC आ रहा है वो 551 आ रहा है। मतलब दोनों स्ट्रिंग का वोल्टेज जो है लगभग हमको सेम ही मिल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ऑन ग्रिड प्लांट का जो मेन मतलब है कि आप सरकार को बिजली उत्पन्न करके दे रहे हो और उनसे जो यूज कर रहे हैं आप ऑलरेडी, उसमें से माइनस प्लस आप कर रहे हो, सीधा सा इतना सा मतलब है। और जब यहाँ पे हमको मालूम हो गया है कि हमारा कौन सा स्ट्रिंग, कौन सा वायर प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा अलग अलग स्ट्रिंग है, तो फिर अब इसको हम अंदर अब प्रेस करने जा रहे हैं। अंदर इसको टाइट कर लेते AJB में और उसको फिट कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ से फिर से हम इसको इन्वर्टर से कनेक्टिविटी कर लेंगे। हम फिर से आपको रिपीटेड बात कर रहे हैं कि अगर आप ऑन ग्रिड लगाने की प्लांट सोच रहे हैं तो ऑन ग्रिड वहाँ पे लगता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कट ऑफ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन बहुत कम रहता है जिस एरिया में, वहीं पे आप ऑन ग्रिड प्लांट लगाने की सोचिए भी। क्योंकि अगर जितना देर लाइट का कट ऑफ रहेगा उतना देर आपका प्रोडक्शन रुका हुआ रहेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको ऑन ग्रिड प्लांट लगाना है। ऑन ग्रिड प्लांट में बस यही खामी है और इसका रियल मतलब यही है कि आप प्रोडक्शन करके बिजली आप सरकार को दे रहे हैं और उनसे जो यूज कर रहे हैं आप पहले से ऑलरेडी, उसमें से आपका माइनस होता जा रहा है, ठीक है। इससे अगर आप लगभग इक्वल प्लांट लगाते हैं, जितना आप यूज कर रहे हैं अगर उतना प्रोडक्शन करके आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो आपका बिजली बिल 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कम दे रहे हैं तो आपको बिजली बिल कुछ ना कुछ आता रहेगा, या अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो मतलब गवर्नमेंट को बिजली कुछ दे रहे हैं लेकिन अब उससे आपको कुछ फ़ायदा होने का नहीं है। क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करके दीजिएगा गवर्नमेंट को तो वो आपको उसके बदले रुपए देंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इतना सारा बात समझाने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है सोलर का, उसका आपको मतलब पता चल जाए ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन में न रहे। और यदि कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि हमको ऑन ग्रिड प्लांट के साथ साथ हमको बैटरी का कुछ हमको बैकअप मिल जाए, तो उस केस में आपको हाइब्रिड प्लांट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सारा कोई खूबी जो है हाइब्रिड प्लांट में रहता है, जो कि वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। लेकिन अगर आप कॉस्टली नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधा आप ऑन ग्रिड प्लांट लगा लीजिए, आपको ये सस्ता पड़ जाता है। और ऑन ग्रिड प्लांट में सबसे खास बात यही है कि ये सबसे ज़्यादा रिलेबल प्लांट होता है। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका वाईफाई कनेक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हर इन्वर्टर जो भी ऑन ग्रिड का आता है या हाइब्रिड का आता है वो उसमें खास करके ये वाईफाई कनेक्टिविटी दिया जाता है ताकि इन्वर्टर को ऑनलाइन किया जा सके या मोबाइल में घर बैठे इसका प्रोडक्शन देखा जा सके और इसमें यहाँ बार बार आ करके इन्वर्टर के पास देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें हमने 1.5 mm का जो तार है वो अर्थिंग के लिए दे दिया है, ठीक है, अर्थिंग में कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है L1, उसके बाद यहाँ पे लिखा है L2 और यहाँ लिखा है L3। तो यहाँ पे पूरा क्लियर है कि L1 है, मतलब उसको हम रेड पकड़ सकते हैं, L2 को Y पकड़ सकते हैं और L3 को B पकड़ सकते हैं, या L1, L2, L3 मतलब प्रॉपर मार्किंग है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, ठीक है, N मीन्स न्यूट्रल। तो इससे हमको पूरा इंडिकेट हो रहा है कि हाँ यह न्यूट्रल है। उसके बाद ये कौन सा लाइन है सब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ भी लिखा हुआ है L1, L2, L3 न्यूट्रल अर्थिंग, यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट है। तो यहाँ पे पूरा क्लियर है कि हाँ किसका वायरिंग कैसे करना है। भले ही हम वायर का जो कलर सेम है लेकिन यहाँ मार्किंग दिया है, इससे हम एक वायर का वहाँ मार्किंग करके और फिर से हम वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं दिक्कत आता है, जैसे कि टाटा का कनेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ रहा था कि न्यूट्रल लिखा हुआ था, अर्थिंग लिखा हुआ था, उसके बाद L लिखा हुआ था, उसके बाद 1 और 2 लिखा हुआ था, ना कि L1 और L2 लिखा, सिर्फ 1 और 2 लिखा था। तो वहाँ पे हमको ध्यान देना था कि अगर लाइन L लिखा है मतलब उसको हम R पकड़ लिए, 1 जो लिखा हुआ था उसको हम Y पकड़ लिए, और जो 2 लिखा हुआ था सिर्फ 2 उसको हम इंडिकेट करेंगे किसी से B से, B मतलब ब्लू। इतना सा ईजा कनेक्शन। इसको टाइट कर लेंगे, यहाँ से टाइट होने के बाद इसको यहाँ से रफ़ कर लेंगे। ये रफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो वायर है पूरा
टाइट हो जाएगा, पूरा टाइट फिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ग्रिप बन जाएगा। देख रहे ग्रिप बन रहा है, पूरा टाइट हो गया। ये अब वायर सरकेगा नहीं, बन गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे वहाँ से, इन्वर्टर को जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसे हम इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट मतलब इन्वर्टर को गया है, यहाँ से होते हुए इन्वर्टर में गया है पाँचों, ठीक है। यहाँ से RYB और एंड ये न्यूट्रल और उसके साथ ये अर्थिंग भी ये पाँचों गया है। उसके बाद यहाँ पाँचों नीचे से आया है, इनकमिंग है, ये वाला साइड इनकमिंग है, और ये आया हुआ है नीचे से, और नीचे से एक अर्थिंग भी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ उसके बाद यहाँ से पूरा सेम ही है, यहाँ का हमको कुछ करना ही नहीं था, पहले से करके ही आया था। उसके बाद वो डीसी बॉक्स है, डीसी बॉक्स का तो पता ही है कि हमारा डबल MPPT है, तो यहाँ से प्लस माइनस इन हुआ, यहाँ से प्लस माइनस आउट हुआ, SPD से कॉमन होते हुए ये SPD है, ये हमारा DC फ्यूज है 32 एम्पियर का, यहाँ से इससे कॉमन होते हुए हमारा जो आउट हो गया। और ये वाला जो हरा कलर का दिख रहा है, यहाँ से हमने अर्थिंग दे दिया, अर्थिंग इन कर दिया है जो SPD को गया हुआ है, ठीक है। ये सर्ज प्रोटेक्टर है। उसका हमारा पूरा इन्वर्टर यहाँ से कनेक्ट हो गया है, ये पूरा पाइप के थ्रू हम ले लिए हैं। और ये है चूँकि हमारा डबल MPPT है, इसलिए हमने दो कनेक्ट कर ली है। यहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी हो गया है। बस अब इसमें देना है हमको ग्रिड का कनेक्शन देना है, मतलब नेट मीटरिंग कराना है, उसके बाद हमारा कनेक्शन ओके। दोस्तों यहाँ तक आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगला पार्ट में आपको दिखाने वाले हैं कि इसका नेट मीटरिंग कैसे किया और नेट मीटरिंग का क्या बेनिफिट है, और नेट मीटरिंग का सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और तब तक आप हमारे साथ बने रहें और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।